सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट इन इंग्लिश। आपका बिल्कुल हार्दिक स्वागत है दोस्तों। अपन है जो बात करेंगे आज आर्टिकल का, जो अपने बेसिक और जो बैकग्राउंड था वो अपन ने जान लिया था। अब इसके बाद अपन जो बात करेंगे उसके जो इम्पोर्टेंस रूल्स हैं, रूल्स जो है वो एकदम बुकिश लैंग्वेज में बिल्कुल भी नहीं है, किताबी भाषा में बिल्कुल भी नहीं है। वो एकदम प्रैक्टिकली वे में समझने वाले वो रूल्स है, जो कि मेरे द्वारा हैं, जो क्रिएशन उनका थोड़ा सा किया गया है। आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। बिल्कुल वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहिए, या फिर आप रोल नंबर फर्स्ट पढ़ के देखिए। तो चलिए अपन ने उसके बेसिक के बारे में तो बात कर ली थी, ठीक है, कि आर्टिकल हैं जो कितने प्रकार के होते हैं। डेफिनेट, इंडेफिनेट। डेफिनेट में क्या आता है? द आता है। इंडेफिनेट में ए और एन आता है। नाउन के जनरली नाउन के साथ ही ये आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है। एडवर्ब आ जाती है तो भी किया जाता है। एडवर्ब और एडजेक्टिव भी आ जाता है तो भी की जाती है। ये सारी जानकारी अपने फर्स्ट वीडियो में जान चुके थे। तो अब मैं यहाँ पर है जो बात करूँगा रूल नंबर हमारा जो फर्स्ट है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट है हमारा, रूल नंबर फर्स्ट हमारा मैंने स्वयं ने जो मेरा रूल रहेगा, वो रूल नंबर फर्स्ट का जो रूल रहेगा, एक प्रकार से सबसे पहले तो अपन यहाँ पर मैं लिख दूं कि यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल मतलब किसका यूज पढ़ेंगे अपन? सबसे पहले तो अपन डेफिनेट आर्टिकल का यूज पढ़ेंगे, जो कि क्या होता है? जो कि होता है द, मतलब द का यूज अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं। तो पहला जो रूल रहेगा मेरा यहाँ पर वो रहेगा सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री आपने पढ़ा होगा कि पॉजिटिव डिग्री हो गई, कंपैरेटिव डिग्री हो गई, और जो सुपरलेटिव जो डिग्री होती है जिसमें सर्वाधिकता बताई जाती है, सर्वोच्चता उसमें बताई जाती है, सर्वोत्तमता उसमें बताई जाती है, वहां पर है जो अपन द का यूज करते हैं दोस्तों। कैसे? जैसे कि इसकी देखो, मैं आपको अगर ट्रिक बताऊं तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री की ट्रिक क्या रहेगी कि जब है एडवर्ब में, ठीक है, जब एडवर्ब में, एडवर्ब नहीं रहेगा, सॉरी दोस्तों, एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव में क्या होगा? लास्ट में जो है, ठीक है, एक तो लगा होगा लास्ट में EST, या फिर वर्ड के आगे लगा होगा मोस्ट। ये जो चीजें जो रहेगी, ठीक है, EST और मोस्ट, ये जो चीजें रहेगी ये हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में आती हैं। तो इनसे पहले हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा किसका यूज करना है? अपने द का, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, और ये रूल भी है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो है एक प्रकार से द का यूज किया जाता है। जैसे मैं लिख दूं एग्जाम्पल, ही इज द tallest boy in the class। तो यहां पर देखिए EST आ रहा है, ठीक है, क्लियर बात। EST आ रहा है तो इसके पहले मतलब ये कौन सी डिग्री है हमारी? ये सुपरलेटिव डिग्री है, सीधी सी बात है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है तो इससे पहले अपन ने आर्टिकल द का यूज कर दिया, जो कि अपना डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। ये तो बेसिक सा, ठीक है। अब अपन ने यहाँ पर कर दिया। अब जो मेरा सेकंड जो रूल रहेगा, सेकंड रूल में मैं आपको ये बताऊंगा। सेकंड रूल थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग है तो थोड़ा सा उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सेकंड रूल में मैं आपको बताऊंगा, डेफिनेट आर्टिकल की अपनी बात चल रही है। रूल नंबर जो मेरा सेकंड रहेगा, रूल नंबर सेकंड में मैं कहूंगा ऑफ द टू का नियम। किसका? ऑफ द टू। ऑफ द टू का मतलब होता है यहाँ पर दोस्तों, इसका कोई मीन्स निकल के नहीं आता है एग्जैक्टली ग्रामेटिकल वे से, लेकिन ऑफ द टू का जो नियम है, का नियम, इसको अपन एक प्रकार से कंपैरेटिव के रूप में यूज में लेते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव मतलब तुलनात्मक रूप में। अब वो कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए यहाँ पर ही इज टालर, एग्जाम्पल है, he is taller
डैश, ही इज taller डैश ऑफ द, ये यहां पर आएगा दोस्तों, ही इज taller, फिर मैंने यहां पर लिख दिया ऑफ द टू, थोड़ा सा गौर कीजिएगा ऑफ द टू पे, ठीक है, ऑफ द टू बॉयज। अब यहां पर अपन समझते हैं कि ऑफ द टू का जो नियम है वो कैसा है, ठीक है। देखिए यहां पर मैंने लिखा ऑफ द टू का जो नियम है, ऑफ द टू का नियम, ही इज डैश या फिर समथिंग समथिंग टॉलर ऑफ द टू बॉयज। अब यहां पर देखिए प्लूरल नाउन के पहले, प्लूरल नाउन के पहले, ठीक है, प्लूरल नाउन के पहले क्या होता है, प्लूरल नाउन के पहले ऐसे सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री हो, ठीक है, हमें लास्ट में क्या मिल जाए, प्लूरल नाउन मिल जाए, ठीक है, और उसके बाद क्या मिल जाए, ऑफ द टू मिल जाए, ठीक है, और कंपैरेटिव डिग्री हो। तो ये है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, और इसकी जो ट्रिक रहेगी वो ट्रिक रहेगी इसकी लास्ट में या तो वर्ड में लगा होगा ER या फिर आगे वर्ड में लिखा होगा मोर। आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल बेसिक सी जानकारी है ये एक प्रकार से डिग्री के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर है जो अपन है जो द का यूज करते हैं दोस्तों, किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। मैंने आपको बताया कि प्लूरल नाउन अगर अपने पास हो, ठीक है, उससे पहले ऑफ द टू आ रहा हो और हमारी जो डिग्री है वो क्या आ रही हो, यहाँ पर वो कंपैरेटिव डिग्री हमारी यहाँ पर आ रही हो, तो इसका जो यूज जो रहेगा वो एक प्रकार से डेफिनेट आर्टिकल में द का यूज रहेगा, ठीक है। अब एक्सपर्ट से मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि इस सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री ही क्यों आई, इस सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री ही क्यों आई, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, या फिर मैं इसके नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको आशा करता हूँ बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पर जो है ऑफ द थ्री, ध्यान देना, ऑफ द थ्री या फिर हो गया ऑफ द फोर लिख दिया मैंने, ये जैसे ऑफ द थ्री या फिर ऑफ द फोर अगर यहाँ पर होता अपना, ठीक है, तो ये लॉजिकल है कि नहीं है, ये लॉजिकल है या नहीं है, ये लॉजिकल है या नहीं है। अब देखिए यहां पर अगर संख्या में अगर ज्यादा अपने को मिलते हैं, ऑफ द टू, ऑफ द टू अगर आता है कंपैरेटिव डिग्री होती है तो सीधी सी बात है डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। लेकिन अगर अपने को संख्या में, ठीक है, ज्यादा मिलते हैं, ऑफ द थ्री, ऑफ द फोर, तो वहां पर जो है क्या होगा, वहां पर फिर ER नहीं होगा दोस्तों, वहां पर कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगी, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री हमेशा दो में ही की जाती है, तुलना हमेशा दो में ही की जाती है। और जो मैंने सवाल पूछा, ठीक है, कि ये लॉजिकल है कि या नहीं है, ठीक है, तो वो भी एक प्रकार से वो वहां पर बिल्कुल लॉजिकल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री हमेशा एक प्रकार से। और अगर देखिए यहाँ पर जो मैं एक्सपर्ट से क्वेश्चन पूछ रहा था वो कि दो के बीच में, इसलिए क्योंकि जो कंपैरेटिव डिग्री और द का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर एक के बारे में बात की जा रही थी दोस्तों, ठीक है, पर्टिकुलर एक छोरे के बारे में बात की जा रही थी, वो है ही, क्या है, ही के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपन चल रहे थे कि ऑफ द थ्री और ऑफ द फोर का नियम ये लॉजिकल है या नहीं है। तो ये दोस्तों बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर एग्जांपल, सी इज मोर ब्यूटीफुल, सी इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। ऑफ द टू सिस्टर्स। अब यहां पर आपसे पूछता हूं मैं कि ये सेंटेंस है जो गलत है या सही है, ये सेंटेंस गलत है या सही है, क्या आएगा इसमें?
बिल्कुल ये वही वाला रूल है कि जो सिस्टर्स है ये हमारी क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। उसके बाद है जो ऑफ द टू आ गया हमारा, उसके बाद हमारा मोर आ गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था मोर, ठीक है। और इसके बाद जो है अपन क्या लगा देंगे, आर्टिकल द का यूज अपन यहाँ पर कर लेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ यहाँ तक तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी, ठीक है। और इसके बाद जो है अपन बात करेंगे अपना जो रूल नंबर, जो एक प्रकार से अपन है जो रूल नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। ये जो क्लास आप देख रहे हो, ये क्लास बिल्कुल आपको सेम टू सेम उत्कर्ष क्लासेस में भी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर जो है रवि मौर्य जी सर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर कमेंट्स पढ़ने में इनमें थोड़ा सा वो टाइम लगा देता है। हालांकि मैं उनकी बुराइयाँ नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक प्रकार से आपका टाइम सेव कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ये ही चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही समझाई जाएगी, लेकिन वहाँ पर आपको ये इतनी सी क्लास जो मैंने ली है 1 घंटे की क्लास है, और ये लगता है मुझे ये लगभग कितने मिनट की क्लास हुई होगी अपनी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट की क्लास हुई होगी। तो इसके बाद जो है अपन 10-10 मतलब वहाँ पर आप 6 घंटों में जितनी क्लास पढ़ोगे, यहाँ पर आप एक प्रकार से 60 मिनट में इतनी क्लास आप पढ़ सकते हो दोस्तों। तो यहाँ तक है जो मैं आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करवा चुका हूँ। इसके बाद जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। बिल्कुल ये एक क्लास आप विश्वास नहीं हो तो चेक करके देख लेना, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और है जो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए, ताकि हम भी जल्द ही लाइव आ सके दोस्तों। थैंक यू।